जो कल हमने ये क्वेश्चन किए थे और इसमें यहाँ तक हमने किया था कि भारत के 10 सबसे अधिक बल्लेबाज प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपने अनुमान लगा लिया होगा कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। तो कौन से हैं वो क्यों हैं और अगर नहीं हैं तो किस आधार पर नहीं हैं। आइए इससे आगे हम दूसरा क्वेश्चन तब करते हैं। पहले हम कुछ चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें समझते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि माना कोई समुच्चय है ए और इसके कोई भी मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, 1, 2 इत्यादि, ये सब इसके मेंबर हैं। सेट का ये सिंबल है, ये हम ध्यान रखेंगे कि इसको हर समय ऐसे ही बनाएंगे। और इसके अंदर जो ये एलिमेंट हैं यानी कि अवयव हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो अवयव होंगे, मान लीजिए ए एक अवयव है जो इस सेट ए में है, तो इसे हम ऐसा दर्शाते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू ए, यानी कि एलिमेंट ए इस सेट में है, ए सेट में है, ये अवयव ए में है, तो हम इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको इंग्लिश में ही समझेंगे, बिलोंग्स टू, आप इसे ऐसा पढ़ेंगे। और जो इसमें नहीं है, मान लीजिए मैं कहूँ डी इसके अंदर नहीं है, तो हम ऐसा दर्शाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसे हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ये ऐसे पढ़ेंगे हम इसे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जो मेंबर इसमें है, जैसे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, हम इस सिंबल से दिखाएंगे। वो ए बिलोंग्स टू ए हम ये दिखा सकते हैं, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। और जो इसमें नहीं है, मान लीजिए 3, मैं कहूँ 3 है कि नहीं है, तो आप इसको काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड है, और आइए हम उसको करने की कोशिश करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप भी आगे इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे। तो हमारे पास अभी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। ए एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एलिमेंट रोस्टर विधि में है, जिसको सारणीबद्ध भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध, कोमा कोमा इनके बीच में लगा है, तो इस रूप में दिए हुए हैं। अब हमें इस क्वेश्चन का जो हल है वो करना है कि 5 ए में किस तरह से लिखा जाएगा मैथमेटिक्स में। तो 5 हमें दिख रहा है कि 5 ए सेट का एक क्या है, अवयव है, तो इसमें हम कौन सा चिन्ह बनाएंगे, ये बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए दूसरा 8 जो है इसका अवयव नहीं है, तो हम यहाँ दिखाएंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 चूंकि इसमें नहीं है, तो हम दिखाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो मेंबर इसमें हैं, जैसे 5 है तो बिलोंग्स टू, और जो नहीं है वहाँ हम इस सिंबल को बनाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या 0 इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और प्यारे बच्चों, इससे आगे जो 4, 5, 6 तक जो दिए हैं वो आप स्वयं करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास अब प्रश्न संख्या 3 है, जो इस प्रकार है कि निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से भी इसमें सेट थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है कि ए, हमारे पास जो सेट ए है वो अब इस रूप में है, समुच्चय निर्माण विधि
किस रूप में दिया हुआ है, यह है समुच्चय निर्माण विधि में, और हमें इसको रोस्टर रूप में बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा ये हम सीखते हैं अभी। यहाँ दिया हुआ है कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स, जैसे मैंने बताया था समुच्चय निर्माण में विधि में ऐसे लिखा जाता है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ऐसा है, ऐसा कैसा है, एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है और ये -3 से छोटा और 7 से भी एक्स जो है छोटा है और -3 से बड़ा है। तो -3 इसको पढ़ते हैं, -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। इसका अर्थ ये हुआ कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने बताया था कि अगर हम इसे हल करते हैं, मान लीजिए उत्तर, तो हमें सेट ए को कॉमा वाला जो रूप है इसका, कॉमा कॉमा लगाने वाला, तो हम लिखेंगे -3 इक्वल टू का साइन नहीं है, -3 लेस देन है, तो लेस देन का मतलब -3 वाला जो है इसमें नहीं आएगा, इससे बड़ा वाला जो पूर्णांक है वो आएगा। इससे बड़ा पूर्णांक है -2, फिर उससे बड़ा है -1, फिर है 0, फिर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। 7 भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो होगा ए इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसी को समुच्चय निर्माण विधि में इस रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि x एक पूर्णांक है, तो हमें पूर्णांक वाले ही इसमें लेने हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अगर हल करें तो ये समुच्चय निर्माण विधि में कैसे दिया हुआ है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं इसे। तो उसमें दिया हुआ है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। याद रखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि 1 से शुरू होती है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम लिखनी है, तो 6 से कम कितने तक हो जाएंगे, 5 तक हो जाएंगी। तो बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को आगे करते रहेंगे। कुछ और क्वेश्चन अभी देखते हैं। आइए अब देखते हैं ये सी थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके दोनों अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके दोनों अंकों का योग क्या है, 8 है। तो c बराबर हमारे पास आ जाएगा, कहाँ से शुरू होता है अगर हम करें, 1 और 7, मान लीजिए 17 एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो पहली संख्या हमारे पास 17 होगी, क्योंकि इससे पहले 0, 8 अगर हम एक संख्या लें तो वो फिर 8 जो है उसकी भी हो सकती है। तो चूंकि यहाँ पर 0, 8 हम नहीं लेंगे, तो 17, क्योंकि 0, 8 को एक क्या कहेंगे कि एक अंकों की मानी जा सकती है, तो हमें 2 अंकों की लेके चलना है। तो 17, फिर उसके बाद एक के बाद 2 कर देते हैं, 2 तो कितना रखें कि 8 हो जाए, 6, 26, फिर 3 ले लेते हैं, फिर कितना रखें कि 8 हो जाए, तो 5 ले लेते हैं, फिर पीछे 4 कर देते हैं, फिर कितना रखें कि 8 हो जाए, 4 हो जाएगा, फिर 5 ले लेते हैं, फिर 53 आ जाएगा, फिर 6 रखेंगे तो फिर इसका उल्टा यानी कि 62 हो जाएगा, और फिर 7, 8 तो 7, 1 और फिर प्यारे बच्चों 8, 0 भी इसमें आएगा क्योंकि ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17, 7 और 1 8 हो जाता है, 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम लिखते चलेंगे कि दहाई की संख्या को, और इकाई की संख्या में जो है फिर उतना ही जोड़ते जाएंगे, ताकि जैसे 8 करना है तो 7 आ जाएगा, तो 17 हो जाएगी एक संख्या, फिर 6 करना है ताकि 8 हो जाए, ऐसे ही 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक लेके चलेंगे। 0, 8 यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक अंक की हो जाएगी, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे, 8, 0 को हम जो है लिखेंगे इसमें। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही डी का जो आंसर होगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक अभाज्य संख्या, अभाज्य हमने पढ़ी है स्टूडेंट, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से ही डिवाइड होती हैं और
वो अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। पहली संख्या है जैसे 2, फिर 3, 5, इस तरह से। तो इसके भाजक हम यहाँ पर देखने की कोशिश, इसमें आ जाएगा 2, 3, 5, यानी कि जो 60 है, इसको अगर डिवाइड करें हम तो पहली बार 2 से, 2 पहली अभाज्य संख्या होगी, उससे डिवाइड हो जाता है। भाजक का मतलब जिसे भाग दिया जाता है। और 3 से भी इसमें भाग दिया तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 5 3 15 और 15 दूना 30 दूना 60। तो चूंकि इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये फैक्टर आ जाएंगे 60 के। 2 दूना 4, 3 12, 5 60। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसमें केवल हम एक बार ही दो बार यदि आए हैं तो उसको एक बार ही लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में। तो 2, 3 और 5, ये कितनी बार भी 2 आया है तो एक बार ही लिखेंगे। 3 कितनी बार भी आया है, एक बार ही लिखेंगे। 5 कितनी बार भी आया है, एक बार ही लिखा जाएगा। ऐसे ही ई जो दिया हुआ है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री को हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो टी लगा देंगे, आई, फिर आर लगा देंगे, फिर आई आ जाएगा, फिर उसके बाद जी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, अब फिर एन आ जाएगा। अब चूंकि ओ फिर एक बार आ चुका है तो नहीं आएगा। उसके बाद एम, यानी कि रिपीट नहीं होगी संख्या। फिर ई जो है इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा TRIGONMEY, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।